मेरा नाम दर्शना बाबूलाल निकुम है और आज अपन डिजिटल लेसन कर रहे हैं। हमारे समाज में कई ऐसी बातें फैली हुई है जिन पर लोग बिना सोचे समझे विश्वास कर लेते हैं। खासकर भूत प्रेत या अंधविश्वास जैसी बातें पर लोग बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। इसी डर का फायदा उठाकर लोग हमारा फायदा उठा लेते हैं, पर हमें डर का सामना करना चाहिए। वैसे ही आज अपन एक कहानी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रहस्य। उसके लेखक है डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। एक गांव के बाहर एक बहुत पुरानी और टूटी फूटी हवेली थी। वह इतनी डरावनी दिखती थी कि दिन में भी कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में यह अफवाह फैल चुकी थी कि उस हवेली में भूत रहते हैं। वहाँ अजीब सी आवाजें, कदमों की आहट और कभी कभी चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है। एक गांव में बहुत पुरानी हवेली थी। वो बहुत पुरानी होने के कारण टूटी फूटी थी, इसलिए वहां लोग जाते नहीं थे और ऐसी अफवाह फैल चुकी थी कि वहां पर भूत प्रेत रहते हैं। आर्यन नाम का एक समझदार और बहादुर लड़का इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसका मानना था कि हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है। वह भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था और विज्ञान की शक्ति पे उसे पूरा भरोसा था। और आर्यन नाम का बहुत समझदार और बहादुर लड़का था। उसको अंधविश्वास, भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं था। आर्यन ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त अनिष्का को इसके बारे में बताया। पहले तो अनिष्का थोड़ी डर गई, लेकिन आर्यन की बातों से उसने सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि वे रात के समय हवेली में जाकर सच का पता लगाएंगे। आर्यन की एक बहुत अच्छी दोस्त थी, उसका नाम था अनिष्का। तो वह दोनों उस हवेली में जाकर उस हवेली में क्या होता है वो जानना चाहते थे। अनिष्का के पास एक डिजिटल कैमरा और टॉर्च थी ताकि वे वहां की हर गतिविधि को रिकॉर्ड कर सके। और अनिष्का के पास एक डिजिटल कैमरा था और टॉर्च थी। तो वह उस हवेली में टॉर्च और कैमरा लेकर गए और वहां पर जो भी हो रहा है वो सारा रिकॉर्ड करना चाहते थे। रात के अंधेरे में आर्यन और अनिष्का चुपचाप हवेली के अंदर घुस गई। हवेली के अंदर चारों तरफ सन्नाटा और अजीब सी गंध फैली हुई थी। तभी उन्होंने कुछ डरावने चेहरे देखे। उनकी आंखें लाल थी और चेहरे पर अजीब सा मेकअप किया हुआ था। वे लोग भूत भूत जैसे लग रहे थे, लेकिन ध्यान से देखने पर दोनों को समझ आ गया कि वे असल में चोर और बदमाश हैं। अनिष्का और आर्यन दोनों हवेली में गए और वहां पर कुछ अजीब से लोग थे। उनके चेहरे पर अजीब सा मास्क था, पर ध्यान से देखने पर वह पता चला कि वो अजीब सा उन्होंने मेकअप किया है, वो कोई भूत प्रेत नहीं है। वे बदमाश गांव को डराकर इस हवेली को अपना छिपने का अड्डा बना चुके थे, ताकि कोई भी उस जगह पर न आए और वे आराम से अपना गलत काम कर सके। वे वहां चोरी का सामान भी छुपा कर रखते थे। आर्यन और अनिष्का ने बिना किसी को पता चले बहुत सावधानी से उनकी तस्वीरें और वीडियो बना ली। इससे उनके पास सच्चाई का पक्का सबूत आ गया। अनिष्का और आर्यन ने चुपके से उनके जो चोर बदमाश थे उनकी फोटो खींच ली। अगली सुबह आर्यन और अनिष्का सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे और सारी सच्चाई पुलिस को बता दी। उन्होंने पुलिस को तस्वीरें और वीडियो भी दिखाई। पुलिस तुरंत उनके साथ हवेली पहुंची और वहां छापा मारकर सभी बदमाशों को पकड़ लिया। वहां पर अगली सुबह अनिष्का और आर्यन दोनों पुलिस स्टेशन गए और वहां पर पुलिस को सारी सच्चाई बता दी। फिर पुलिस आए और दो चोर बदमाश को पकड़ लिया। जब गांव वालों को पूरी सच्चाई का पता चला तो वे बहुत खुश हुए। तब उन्हें हवेली से कोई डर नहीं लग रहा था। सभी लोग आर्यन और अनिष्का की बहादुरी और समझदारी की तारीफ करने लगे। गांव वालों ने समझ लिया कि बिना सच जाने किसी बात पर विश्वास ठीक नहीं है। अंधविश्वास के कारण ही वे इतने दिनों तक डरते रहे और गांव वाले अनिष्का और
आर्यन से खुश हुए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी बात से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका कारण जानने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अंधविश्वास से दूर रहकर विज्ञान और तर्क के आधार पर सोचना चाहिए। हमें किसी भी बात से डरना नहीं चाहिए। अभी प्रश्न उत्तर। गांव के बाहर एक पुरानी और डरावनी, हाँ, आर्यन अंधविश्वास नहीं करता था, वह, हाँ, हवेली में भूत नहीं बल्कि, हाँ, आर्यन हवेली का रहस्य क्यों जानना चाहता था? क्योंकि वह अंधविश्वास में नहीं मानता था और सच्चाई जानता था। हवेली में लोग भूत क्यों समझते थे? आर्यन और अनिष्का ने बदमाशों को कैसे पकड़ाया? हाँ, गृहपाठ, गृहपाठ। आप लोग जिससे भी डरते हो वो लिख कर लाना है और उसका सॉल्यूशन भी लिख कर लाना है, जो भी चीजें से डरते हो। थैंक यू।